जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक से। फिर से आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल CST ऑनलाइन क्लासेस। स्वर्ण ऑलरेडी कुछ पढ़ा दिए थे, कुछ बाकी रह गया था। आज पढ़ा रहे हैं होस्ट के आधार पर। होस्ट के आधार पर स्वर्ण दो प्रकार के हो। होस्ट के आधार पर दो मतलब होस्ट के आधार पर स्वर्ण दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। पहला है वृत्ताकार स्वर्ण और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर्ण। अवृत्ताकार स्वर्ण क्या होता है, अवृत्ताकार स्वर्ण क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिख दिए और एक्सपेंड कर दिए। स्वर्ण देखो, स्वर्ण बहुत तरह का होता है। अभी दो ऑलरेडी दो तरह के पढ़ा दिए हैं, मौलिक आधार पर भी और होस्टर आधार पर, और उसके बाद जिह्वा आधार पर भी पढ़ाएंगे। तो क्या बोल रहा है, होस्टर आधार पर कौन कौन आता है। देखिए, वृत्ताकार स्वर्ण, वृत्ताकार स्वर्ण जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाता है। जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाता है। क्या हो जाता है, होठ गोल हो जाता है। जिस स्वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर्ण कहते हैं। जिससे बोल दिया ऊ करने से क्या होता है, गोल हो जाता है। होठ क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर्ण करते हैं। ऊ ऊ ओ भी बोलने से क्या होता है, ठोर के क्या होता है, गोल हो जाता है। औ क्या होता है, गोल हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर्ण क्या होता है, अवृत्ताकार जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होता है। जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होता उसे कहते हैं अवृत्ताकार स्वर्ण। कौन कौन आता है, इसे बोल दिया अ बोलने से होठ गोल नहीं हो रहा है, इसलिए अवृत्ताकार स्वर्ण हो गया। अ बोल दिया, आ बोल दिया, ई बोल दिया, ई बोल दिया, री बोल दिया, ए आई, इसमें क्या आ जाता है, अवृत्ताकार स्वर्ण के गिनती में आता है। अब देखिए, ये तो हो गया वृत्ताकार और अवृत्ताकार, मतलब होठ के आधार पर, होस्ट के आधार पर स्वर्ण दो प्रकार का होता है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब पढ़ते जिह्वा के आधार पर। हम लोग का जीभ जो होता है उसके आधार पर भी स्वर्ण को बांटा गया है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको पूरा डिटेल से करा रहे हैं, पूरा एक एक लेक्चर देखते जाइएगा। पहला पार्ट 1, पार्ट 2 जा रहा है। जिह्वा के आधार पर स्वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, जिह्वा का अग्र मतलब आगे वाला, अग्र स्वर्ण बोलते हैं। अग्र स्वर्ण यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, अग्र स्वर्ण, अग्र स्वर्ण, मध्य स्वर्ण और पशु स्वर्ण। जिसे एक ठो जीभ बताते हैं। यहाँ पर देखो, अग्र क्या होता है, मध्य क्या होता है। देखिए, मान लो सपोज कीजिए कि ये जीभ मेरा, आगे वाला भाग ऐसे कहते हैं जीभ, ये आगे वाला भाग को अग्र बोलते हैं और बीच वाला को मध्य बोलते हैं और बीच जब नीचे उसको बोलते हैं पश्व। क्या बोलते हैं, पश्व, पशु स्वर। इसी को एक एक करके एक्सपेंड कर दिए। क्या है, सबसे पहले अग्र स्वर क्या होता है, जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय मतलब काम करता है। जिन स्वर्णों को उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। कौन कौन आता है अग्र में, जैसे देख लीजिए, लिख दिए हैं ई बोलिएगा ना, तो अगला भाग जीभ का अगला भाग उठेगा, अगला भाग ई उठेगा। समझ आ रहा, तो बोलतेगा ई हो गया, ई हो गया, री हो गया, री बोलिए, री। देखिए, इला जो जीभ होगा वो आपका सट जाएगा। री हो गया, ए हो गया, आई हो गया। समझ आ गया, वो क्या हो गया, अग्र स्वर्ण। अग्र स्वर्ण आपका पता हो गया। उसके बाद चलिए मध्य स्वर्ण। मध्य स्वर्ण क्या होता है, जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय मतलब बीच वाला भाग सक्रिय रहता है, मतलब काम करता है, उसको क्या कहते हैं, मध्य स्वर्ण कहते हैं। कौन कौन है, आइए जानते हैं। इसमें सिर्फ एकलौता अ है। अ कीजिएगा ना, बीच में जीभ धस जाएगा। देखिए, अ बोलिए, बीच में आपका जीभ धस जाएगा। क्या होता है, अ। एक के है जो मध्य स्वर में कौन आता है, अ। अब देखिए पश्व स्वर। पश्व स्वर मतलब लास्ट वाला, जो अंतिम जीभ हो, अंतिम जीभ का। जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय मतलब काम करता है उसे क्या कहते हैं, पश्व स्वर। कौन कौन आता है, देख लीजिएगा। आ बोलिए, देखिए एकदम अंदर से आ रहा है, उ ओ औ। देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए कौन कौन है, आ उ ओ
औ। ये किसके आधार पर था? आपका ई था जिह्वा के आधार पर, और होस्ट के आधार पर 2 होता है और जिह्वा के आधार पर 3 होता है। इसको लॉन्ग तरीका से पढ़ा रहे हैं, बोलिएगा कमेंट में करके, अगर तो शॉर्ट तरीका से भी बता देंगे, कोई दिक्कत है। इसको अभी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत समय है, आप चाहिएगा तो नोट करके लिख सकते हैं। आप वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और जो 2025 में विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए खास करके बिहार बोर्ड, इसके लिए तो देखिए ग्रामर है 9th 10th 11th 12th सब के लिए, समझ में आ रहा है। जो 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत आवश्यक है। देख लीजिए ग्रामर में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ग्रामर का 12th में।